जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से तूफान आ गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राजनीतिक रणनीतिकार संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के खिलाफ में अपनी जांच को और भी तेज कर दिया है। दरअसल बीते बुधवार को ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन की मौजूदगी में कोलकाता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें इस मामले की हर बारीकी पर चर्चा की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन को जल्द ही इंटेरोगेशन के लिए समन भेजने की तैयारी ईडी की तरफ से की जा रही है। यह पूरा प्रकरण कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और जांच में बाधा डालने के गंभीर मामलों से जुड़ा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दोस्तों दावा है कि उनके पास में ठोस सबूत हैं, जिसमें 8 जनवरी का वीडियो फुटेज भी शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के दफ्तर से दस्तावेज और तमाम डिजिटल डिवाइसेस को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोयला घोटाले के सिलसिले में आईपैक के परिसरों पर छापेमारी कर रही थी। ईडी के अधिकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने खुद रेड के दौरान हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण सबूतों को हटाने की कोशिश की गई। दोस्तों, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, जहां पर ईडी ने ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ में याचिका दाखिल की है ऑलरेडी, और कोर्ट ने इस मामले को बेहद ही गंभीर बताते हुए ममता सरकार के खिलाफ में नोटिस भी जारी किया है और अगली सुनवाई इस मामले में फरवरी के पहले सप्ताह में तय की गई है। तब तक के लिए ईडी के किसी भी अधिकारी के ऊपर जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन अब आईपैक के मुखिया के खिलाफ में एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप करार दिया है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जांच ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा संकट साबित होने वाली है? यह पूरा का पूरा मामला साल 2020 में शुरू हुए कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी अनूप माझी और लाला पर यह आरोप है कि उसने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल के लीज क्षेत्रों में अवैध रूप से कोयला निकाल करके बंगाल के विभिन्न जिलों में फैक्ट्रियों और प्लांट्स को बेचा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में खुलासा हुआ कि इस घोटाले से प्राप्त करोड़ों रुपए की धनराशि हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से आईपैक, जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, उस आईपैक को ट्रांसफर की गई। कम से कम 20 करोड़ रुपए की हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है, जो कथित तौर पर टीएमसी की साल 2021 की चुनावी रणनीति से जुड़ी हो सकती है। ईडी का कहना है कि आईपैक, जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की लिस्ट और डिजिटल ऑपरेशंस को हैंडल करती है, वो इस घोटाले के पैसे से ही फंडेड थी। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। प्रतीक जैन के घर और आईपैक ऑफिस पर 8 जनवरी को हुई रेड के दौरान ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। ईडी के मुताबिक रेड शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों के साथ में वहां पर आ पहुंची और जबरन दस्तावेज और तमाम डिजिटल डिवाइसेस को अपनी कॉन्वॉय की गाड़ियों में ठूंस लिया। ईडी ने इसे सबूत नष्ट करने का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां पर कोर्ट ने राज्य पुलिस को रेड के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने का आदेश दिया है। यानी कि अगर उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को टैंपर करने की कोशिश की गई तो वेस्ट बंगाल की पुलिस और खास तौर पर ममता बनर्जी के उन तमाम खास अधिकारियों की खैर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बाबत नोटिस दे चुका है। ममता बनर्जी ने इस रेड को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया था। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया था कि यह केंद्र सरकार की साजिश है, जो साल 2026 के विधानसभा के चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, ईडी की रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेजेस बताते हैं कि मुख्यमंत्री खाली हाथ पहुंची थी और एक हरे रंग की फाइल के साथ साथ तमाम डिजिटल डिवाइसेस को वहां से लेकर के रफू चक्कर हुई। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। ईडी ने साफ कहा है कि यह कोयला तस्करी का मामला है, टीएमसी ऑफिस से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। उन्हें ईडी के काम में दखल देने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यानी कि आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन और ममता बनर्जी अब दोनों के दोनों कटघरे में खड़े हैं और इनके ऊपर दरअसल कार्रवाई की तलवार लटक रही है। टीएमसी की ओर से सागरिका घोष ने
ईडी के टाइमलाइन पर सवाल उठाया, लेकिन ईडी ने स्पष्ट किया कि जांच 6 साल पुरानी है और अब नए सबूतों के आधार पर तेज की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हस्तक्षेप ममता बनर्जी की घबराहट को दर्शाता है। आईपैक टीएमसी की चुनावी मशीनरी का दिल है और अगर इसमें सेंध लगी तो 2026 के चुनाव में टीएमसी की रणनीति चरमरा सकती है। ईडी अब ममता बनर्जी और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ में सबूत नष्ट करने का अलग केस चलाने की तैयारी में है। एजेंसी के पास में वीडियोग्राफ्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ईडी ने पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का कोलकाता का दौरा इस जांच को और भी ज्यादा मजबूत करने का संकेत है और यह भी दिखाई दे रहा है कि ईडी अब इस मामले में कतई कोताही बरतने वाली नहीं है। किसी भी तरीके की लीनियंसी न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दी जाएगी, ना ही आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हवाला डीलरों के बयान रिकॉर्ड्स किए जा चुके हैं जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक को करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने की पुष्टि करते हैं। यह जांच ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट साबित हो सकती है। इस साल के विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ईडी की कार्रवाई से टीएमसी की छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का खुलासा बता रही है, जबकि टीएमसी केंद्र की साजिश का रोना रो रही है। लेकिन दोस्तों, सबूतों की बौछार से बचना अब ममता बनर्जी का मुश्किल लग रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पक्ष में फैसला देता है तो ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक सकती है, यानी कि चुनाव के दौरान कह लीजिए या फिर चुनाव से थोड़ा सा पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी की यह कार्रवाई न केवल इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक को बल्कि टीएमसी नेतृत्व को हिला करके रख देगी। क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर पाएंगी या फिर ये उनके राजनीतिक साम्राज्य का अंत होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बादल घने हैं और तूफान आने वाला है। ममता बनर्जी ये अच्छी तरीके से जान चुकी हैं। और दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब भी किसी स्टेट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से रेड मारी जाती है और फिर जब हालात इतने बिगड़ जाए कि उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्टर को ही उस स्टेट में जाना पड़े और वहां के ईडी के अधिकारियों से मुलाकात करनी पड़े। ईडी के डायरेक्टर जब किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अधिकारियों से मिलने के लिए जाते हैं तो यकीनन तौर पर उस रेड के अगेंस्ट में और बड़े पैमाने पर एक बड़ा एक्शन प्लान लेकर के जाते हैं। तो जब दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए थे ईडी के डायरेक्टर, तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दिल्ली से बड़ा फरमान जारी हुआ है और अब ईडी के डायरेक्टर आर पार का गेम खेलने के लिए कोलकाता में पहुंच चुके हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने जो हरकत की, पहले तो आईपैक के यहां पर रेड करी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से जांच को हस्तक्षेप किया गया, जांच में जिस तरीके से अड़चनें पैदा करने की कोशिश की गई और तमाम सबूतों को नष्ट किया गया, इसकी वजह से अब वो बुरे पचड़े में फंसती जा रही हैं। ममता बनर्जी का ये कांड अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के जो है मूड में दिखाई दे रही है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर भी बड़े पैमाने पर चौतरफा आईपैक और ममता बनर्जी के घेराव की तैयारी कर ली गई है। आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन को समन इंटेरोगेशन के लिए भेजा जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई उसके मुताबिक ईडी डायरेक्टर के साथ में जो हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की गई उसमें यह तय किया गया है कि प्रतीक जैन के खिलाफ में इंटेरोगेशन के लिए समन भेजा जाए, उन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है ईडी की तरफ से। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।